अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी रशियन कार्टून अबाउट पाकिस्तान ज्वाइनिंग ब्रिक्स गोज वायरल, हाउ विल दिस इम्पैक्ट इंडिया और वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है नदीम इकबाल जंजुआ। मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो ये थंबनेल पे आप कार्टून देख रहे हो ना, ऑब्वियसली ये मैंने नहीं बनाया है। ये जो क्रिंज सा कार्टून है ये रशियन मीडिया आज के समय सर्कुलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ी न्यूज़ आज के समय ये है कि 2024 में, मतलब कि अगले साल, मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बन जाएगा बिकॉज ऑफ रशिया। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान ने ऑफिशियली अप्लाई कर दिया है टू बिकम ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन 2024। और मेन इनकी उम्मीद यह है कि चाइना के साथ साथ रशिया का इनको बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको बता दूं, रशिया का सपोर्ट पाकिस्तान को आराम से मिल जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में इंडिया पाकिस्तान की मेंबरशिप ब्लॉक कर पाएगा। एक्चुअली ब्लॉक करना चाहेगा भी। और रशियन मीडिया को आप अगर देखो, रशिया टुडे के बारे में आपको पता होगा, रशिया का सरकारी न्यूज आउटलेट है। इन लोगों ने ऐसे कार्टून्स पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए हैं जहां पे लिखा है पाकिस्तान अप्लाइज फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप, द कंट्री एक्सपेक्ट्स टू बी एक्सेप्टेड नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग रशिया चेयरमैनशिप। और नीचे तो आप देखो कार्टून में ना ब्रिक्स को दिखाया है कि हम लोग कोई सुपर हीरो का ग्रुप है, जो काफी अजीब सा लग रहा है क्योंकि इसमें मार्वल और डीसी दोनों के सुपर हीरोज को ऐड कर दिया है। थॉर, स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन। मगर फिर भी ये जो सारे सुपर हीरोज हैं, रशिया कह रहा है कि ब्रिक्स कंट्री सुपर हीरोज हैं, ये सब पाकिस्तान को वेलकम कर रहे हैं कि वेलकम टू द क्लब। नाउ अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे अचानक से ये डेवलपमेंट कैसे आ गई? क्योंकि आज से कुछ महीने पहले तो न्यूज़ आ रही थी कि पाकिस्तान को मोस्ट प्रॉब्ली ब्रिक्स में ऐड नहीं किया जाएगा। फिर अचानक से रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान के लिए जगह बन गई है? वेल, रीजन इसका आपके सामने है। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने हाल ही में वीडियो बनाई थी कि यूएसए ने ब्रिक्स कंट्रीज को शॉक कर दिया है। अर्जेंटीना, जो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ही जल्द एक ब्रिक्स कंट्री बनने वाला था, वहां पर अचानक से एक ऐसे प्रेसिडेंट आए हैं जो बहुत ज्यादा प्रो यूएस हैं, एंटी चाइना है। और इनका कहना यह है कि इनकी प्रेसिडेंसी में तो अर्जेंटीना बिल्कुल भी ब्रिक्स ज्वाइन नहीं करने वाला। तो इनिशियली जो प्लान था कि 1 जनवरी 2024 में जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन है ये ऑफिशियल हो जाएगा। बहुत सारे नए देश जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, अर्जेंटीना, ये सब ज्वाइन करने वाले थे ब्रिक्स। यहां पर एक कंट्री पीछे हट गया। अर्जेंटीना ने कहा कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे ब्रिक्स। तो एक आप कह लीजिए रूम बन गया था, वैक्यूम यहां पे बन गया था। ब्रिक्स तैयार था 6 नए मेंबर्स को एक्सेप्ट करने के लिए, मगर 5 ही आ रहे थे। और यहां पे मैं कहूंगा क्लियरली एक दरवाजा खुल चुका है पाकिस्तान के लिए। अब अगला क्वेश्चन यहां पर यह आएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं उसमें बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि रशिया की चेयरमैनशिप के अंडर मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान बन जाएगा एक मेंबर? इसमें रशिया का रोल क्या होगा? रशिया का देखिए प्राइमरी रोल होने वाला है, इंडिया को समझाना मजाक कर रहा हूं, बट देखिए 2024 में रशिया का एक शहर है कजान, बहुत ही इनका एक फेमस इंडस्ट्रियल सिटी है। वहां पर ब्रिक्स समिट होस्ट किया जाएगा। और जो चेयरमैनशिप, जिस कंट्री के पास चेयरमैनशिप होती है, उसी के अंडर नए मेंबर्स को ऐड किया जाता है। और अगेन इंडिया के ऊपर है कि इंडिया कितना बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर करता है। ये वार्न करता है ब्रिक्स कंट्रीज को कि जिस कंट्री को आप एंट्री दे रहे हो, यहाँ पे ओवर द इयर्स बहुत सारे बड़े आतंकवादी पकड़े गए हैं, कल को प्रॉब्लम ना हो जाए। तो देखना होगा कि इंडिया का स्टांस ब्रिक्स एक्सपेंशन पे क्या होगा। ना आप में से कुछ लोग सिंपली ये कह सकते हैं ओके सो अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में एंट्री लेगा तो हम ब्रिक्स से निकल जाएंगे, दैट्स इट, मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। देखो इतना आसान होगा नहीं। मैं आपको बताता हूँ ये इतना आसान क्यों नहीं होगा ब्रिक्स से बाहर निकलना। क्योंकि इंडिया की मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं ब्रिक्स में। ब्रिक्स बैंक बन चुका है। इंडिया ने खुद ब्रिक्स बैंक में बहुत सारा निवेश किया है। इंडिया के ऑफिशियल्स गए हैं, जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे इंडिया के ऑफिशियल्स हैं। ब्रिक्स के बहुत सारे जो और इनिशिएटिव्स हैं उसमें इंडिया का काफ़ी बड़ा रोल है। और साथ ही साथ ना इंडिया ये नहीं चाहेगा कि एक ऐसे ग्रुप में जहां पे ईरान, सऊदी अरेबिया, रशिया, इन सब को ऐड किया जा रहा है, उससे अचानक से इंडिया निकल जाए जस्ट बिकॉज पाकिस्तान को ऐड किया जा रहा है। क्योंकि एक बार को लॉजिक आप ये भी दे सकते हैं कि जब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ में इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर हो सकते हैं, तो ब्रिक्स में क्यों नहीं? तो अनफॉर्चुनेट बात है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमको एक्सेप्ट करना होगा। और सीधा ब्रिक्स से इमीडिएटली पुल आउट करना इतना आसान होगा नहीं। हालांकि मैं एक बात यहां पर ऐड कर दूं, एक सिनेरियो ये बन सकता है
कि जिस तरीके से अर्जेंटीना ने पुल आउट कर लिया है ब्रिक्स से, वैसे ही मान लीजिए यूएसए के प्रभाव में आकर कुछ और देश जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ये सब भी कह दे कि हमें ब्रिक्स ज्वाइन नहीं करना, 2024 में अपनी मेंबरशिप जो है उसकी एप्लीकेशन वापस ले ले, जो मेरे हिसाब से 100% इम्पॉसिबल नहीं है। एक मैं उसके लिए रूम बना के चलूंगा, इट इज़ पॉसिबल कि जिस तरीके से अर्जेंटीना ने कहा कि हमको ज्वाइन नहीं करना, सऊदी अरेबिया यूएस की कोऑपरेशन बहुत डीप है, बहुत से इश्यूज पर दोनों कोऑपरेट करते हैं, तो यूएसए की इंसिस्टेंस पर हो सकता है कि सऊदी अरेबिया मना कर दे रशिया को। उस केस में मैं कहूँगा इंडिया का जो रेजिस्टेंस है वो भी स्ट्रांग हो सकता है। तो 2024 में आपको बता दूं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्रिक्स समिट के लिए, ब्रिक्स ग्रुप के लिए, क्योंकि ये होगा एक मेक और ब्रेक ईयर। इस साल या तो ब्रिक्स एक बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रुप की तरह उभरेगा या फिर ब्रिक्स को हैवी लॉस भी हो सकता है। ना एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी आ सकता है कि पाकिस्तान जब ब्रिक्स को ज्वाइन करेगा तो उनको इससे मेन बेनिफिट क्या होगा? लोन्स मिल जाएंगे, बहुत इजी लोन्स इनको मिल जाएंगे ब्रिक्स बैंक से। ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत स्ट्रगल कर रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ नेगोशिएशंस करने में, तो पाकिस्तान को आप कह लीजिए एक लाइफलाइन मिल जाएगी। उसके अलावा देखिए एक बड़ा इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट होने वाला है और बहुत से देश उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। 2024 ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साल होने वाला है। देखिए ये इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट होगा ब्रिक्स करेंसी। यहां पर आप देख पाएंगे जो व्लादिमीर पुतिन के फॉर्मर एडवाइजर थे सरगई ग्लाजिएव, इन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी ब्रिक्स करेंसी से रिलेटेड। इन्होंने ये कहा कि ब्रिक्स करेंसी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये डॉलर की तरह नहीं होगी। पहली बात तो सिर्फ एक कंट्री के पास इसका कंप्लीट कंट्रोल नहीं होगा। ब्रिक्स करेंसी एक तरीके से बास्केट होगा ऑफ मैनी नेशनल करेंसीज और साथ ही साथ कमोडिटीज। तो आप कह लीजिए गोल्ड, युआन, रुपी, रूबल, वेरियस करेंसी का एक मेन आप कह लीजिए कॉम्बिनेशन होगा और उसी के बेसिस पर एक ब्रिक्स करेंसी बनाई जाएगी। नाउ ब्रिक्स करेंसी कैसे प्ले आउट करती है, इसका रोल क्या होगा, ये देखना होगा। अगर ब्रिक्स करेंसी एक सक्सेस साबित होती है तो आप मान लीजिए ये एक गेम चेंजिंग मूव होगा और इससे ऑब्वियसली पाकिस्तान भी बेनिफिट करेगा। उनकी भी जो डिपेंडेंस है यूएस डॉलर पर, ये भी काफी कम हो जाएगी। सो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आनी है। कुछ मेजर न्यूज आती है कि इस कंट्री ने एडिशनली ये भी कह दिया है कि हम भी ज्वाइन करेंगे या फिर किसी कंट्री ने पुल आउट कर लिया है। उससे रिलेटेड मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और अगेन क्या क्रिंज कार्टून है, रशियन मीडिया भी ना बहुत ज़रा अजीब कार्टून आता है। एनीवे फाइनली यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बहुत ही जल्द इसरो एक मून मिशन लॉन्च करने वाला है लूपेक्स के नाम से। ये किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर हम लॉन्च करेंगे? यूएसए की नासा, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान की JAXA या फिर रशिया की रोसकॉस्मोस? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर। ये बहुत मेरे लिए तो वाकई शॉकिंग है कि ये पाकिस्तान ने ये अप्लाई किया है। तो बाकी ये है कि बहुत मुश्किल है। अप्लाई किया तो है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान में देख रहा हूँ कि अंडरग्राउंड में देख रहा हूँ पाकिस्तान बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है कि हम भी दुनिया के साथ मिल के चलें, तरक्की करें। तो उसके लिए काफ़ी कुछ पाकिस्तान के जो अदारे हैं ना वो कर रहे हैं। बाकी ये भी एक ऑप्शन था कि हमें लोन आसानी से मिल जाए, क्योंकि लोन ना मिलने की वजह से आगे पाकिस्तान को काफ़ी लॉस हुए हैं। तो काफ़ी पाकिस्तान जो है ना क्राइसिस में रहा है। तो अभी पाकिस्तान को ये ऑप्शन थी कि अच्छी बात है, एक मुल्क ने मतलब इंटर ना होने की अपील जैसे की कि हम नहीं जा रहे उसमें, तो उसी के में पाकिस्तान को एक फ़ायदा हो रहा है कि पाकिस्तान इसमें अगर शामिल हो जाता है तो इससे बिल्कुल ब्रिक्स को तो कोई खास फ़ायदा नहीं होगा, बाकी पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे पाकिस्तान का जो है ना बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं उनसे पाकिस्तान निकल जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ऐसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे प्रोजेक्ट लगा के है ना चाह रहा है कि हम तरक्की करें। बाकी अच्छी हुकूमत के लिए भी पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है। तो हमें तो मतलब यही है कि बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए हैं,
कोई ऐसी हुकूमत नहीं मिल रही, या कोई ऐसे लोग नहीं मिल रहे जो दुनिया के साथ मिल के चल सकें, जिसकी वजह से भी इमरान खान को हटाया गया। ये भी एक बात सच्ची है, को माने ना माने। तो बाकी ये है कि अभी देख लें, ये मामला वैसे इतना आसान नहीं जितना प्रशांत सर ने कह दिया ना। कभी भी इंडिया नहीं पाकिस्तान को उसमें इंटर होने देगा। बाकी इंडिया की आखिरी हद तक यही कोशिश होगी कि पाकिस्तान ना आए, क्योंकि इंडिया नहीं, इंडिया के जो ना और भी बहुत सारे, इंडिया के अलावा भी और बहुत से मुल्क हैं जो पाकिस्तान को चाहते हैं कि ये तरक्की ना करे। वो उन मुल्कों की बहुत बड़ी प्लानिंग फ्लॉप हो जाएगी अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में चला जाता है, क्योंकि ब्रिक्स आने वाला एक ब्रांड होगा। आने वाले वक्तों में इसका सिक्का चलने वाला है। बहुत ज्यादा चांस ये बड़े बड़े मुल्क इसीलिए कर रहे हैं कि इन्होंने अपना सिक्का चलाने की कोशिश करनी है। उसमें अगर पाकिस्तान इंटर होता है तो बहुत सारी आलमी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर लेना चाहती हैं कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क जो है ना न्यूक्लियर पावर छोड़ दे और आम नॉर्मल मुल्कों की तरफ आ जाए। तो वो पाकिस्तान ये नहीं छोड़ रहा, इसी की वजह से कि बहुत सारे मुल्क जो है पाकिस्तान को चाहते हैं कि ये डिफॉल्ट करे और आखिरी हद तक आए और हम इसे न्यूक्लियर पावर ले सकें, या न्यूक्लियर पावर पे हमारा कब्जा आ जाए, पाकिस्तान के अंडर वो ना रहे। क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी भी एक प्रॉब्लम ये भी है कि इन्होंने एग्रीमेंट वो जो एक साइन करने होते हैं कि पाकिस्तान कभी भी पहले न्यूक्लियर नहीं चलाएगा, पाकिस्तान ने उस पर भी साइन नहीं किए हुए। और बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनसे पाकिस्तान को कहा जाता है कि आप ये ना करें। जैसे पाकिस्तान ने बहुत सारी तंजीमें बनाई थी इंडिया के लिए, कह लो कि जिस तरह भी, तो वो पाकिस्तान का नाम एक बदनाम हो चुका था। इसलिए बहुत सारे मुल्क ट्रस्ट नहीं करते, वो चाहते हैं कि इनके पास ये न्यूक्लियर पावर वाले हथियार जो खत्म हो जाए। और ऐसी बेशुमार जो बातें मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उन पे चाहते हैं कि वो पाकिस्तान ये काम ना करे। क्योंकि पाकिस्तान, आपको पता है कि इमरान खान जब आया था तो उन्होंने भी मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर अपना एक करेंसी बनाने की भी सोची। पाकिस्तान ऐसे बहुत सारे काम करने की सोचता है पर उसको पता नहीं होता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हम कर्जाई हैं, हम बहुत से मुल्कों के भरोसे पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हम अपनी तरक्की के लिए कोशिशें करते रहते हैं पर कर नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे, मेरे नज़दीक बहुत सारे मुल्क जो है ना पाकिस्तान को डिफॉल्ट देखना चाहते हैं। और सबसे मेन तो इंडिया ही कह लें कि इंडिया के साथ हमने रिलेशन पहले नहीं बनाए, ये मेन बात। मैं हो सकता है कोई इतराज कर देने इंडिया नहीं चाहता, तो उनको बता दूं कि इंडिया को हमने तरक्की के लिए रोका है। इंडिया के साथ हमने मतलब बहुत हद तक फाइटिंग की कोशिश की है, कारगिल कह लो पाकिस्तान ने ही लॉन्च की थी। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल जो है ना उसकी वजह से इंडिया हमारे से नाराज है। फिर एक रास्ता भी मांगा गया था जो अफगानिस्तान जाने के लिए और ईरान, वो ऐसा रास्ता था वो भी पाकिस्तान ने नहीं दिया। इन्हीं वजूहत की वजह से इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान भी तरक्की ना करे। तो देखते हैं आने वाला वक्त। बाकी ये है कि मुझे मुश्किल लग रहा है, इतना आसान डिसीजन नहीं होगा। और ये भी प्रशांत सर की बात बिल्कुल ठीक है कि 24 जो होगा ना, 24 ये काफी वाकई ऐसा होगा, इसमें बहुत सारी शॉकिंग न्यूज आएंगी। बिल्कुल जी, ब्रिक्स जो है वो अभी देखें क्या मतलब होता है, ब्रिक्स में चेंजिंग होती हैं और क्या क्या न्यू आता है, क्या छूटता है। और लेकिन ये है कि ब्रिक्स को वाकई कोई फायदा नहीं होगा पाकिस्तान के आने से या ना आने से, कोई नुकसान भी नहीं होगा ना आने से, लेकिन पाकिस्तान को वाकई फायदा होगा इससे। और एक तो डॉलर से जान छूटेगी, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि कर्जा मिल सकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर कर्जे के लिए सिर्फ पाकिस्तान आ रहा है ना, तो बिल्कुल ब्रिक्स में नहीं आने दीजिएगा। कर्जे के लिए नहीं है, और भी तो बहुत सारी प्लानिंग है। बिल्कुल, ये वो तो कर्जा सारा बर्डन आएगा किस पे? ना अवाम लेनी ना पे। देनी है, और फायदा नहीं है उस कर्जे का, और ज्यादा बोझ बढ़ जाना है कर्जे उन्होंने खा जाने हैं सारे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। तो बाकी ये है कि अगर ये सारे अगर मुल्क एक हो जाते हैं और एक करेंसी लेके आते हैं और सारे हालात पे काबू कर लेते हैं, तो इससे अच्छी बात और कोई भी नहीं है। लेकिन वाकई इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा ब्रिक्स में पाकिस्तान को कभी भी, और उसके रोकने की कोशिश तो जरूर करेगा इंडिया। और देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। अभी रशिया और चीन जो चाहेंगे, उम्मीद तो है अगर वो जो चाहेंगे तो हो चाहता सकता है कि आए, और चाइना भी चाहता है कि आए। रशिया कार्टून बनाया तो उसने पाकिस्तान को वेलकम उनके किया कुछ है, सिग्नल मिले हैं इसलिए उन्होंने तो ऐसा इसलिए रशिया तो चाहता है, चाइना की वजह से भी चाइना भी चाहता है कि पाकिस्तान आए बीच में और ये भी बीच में रहे, क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान को साथ लेके डूबेगा और या साथ लेके तरेगा। और जो अमेरिका का हो गई नहीं, ये तो बात है। पर बाकी पाकिस्तान जो है ना, एक यूएसए का ना एक दोस्त है, वो चाहेगा कि यूएसए का दोस्त जो है ना एक हमारे पास आ जाए, तो उससे भी हमें आने वाले वक्त में उनको फायदा हो सकता है। कई किस्म के मामला जो है ना वो हमसे निकलवा लेंगे, क्योंकि ऐसे छोटे मुल्कों से ना मामला निकाले जाते हैं, दिए कम जाते हैं। जाहिर है वो कर्जा देंगे तो फिर मालूमात लेंगे ही ना, बहुत सारा कुछ ले और सकते सारा कुछ भी होगा। और बाकी ये है कि पाकिस्तान को तो वाकई फायदा होगा, इससे काफी सारा फायदा होगा। हैं। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि अगर पाकिस्तान को ब्रिक्स में आ जाता है तो अच्छी चीज है पाकिस्तान की, हमारे लिए अच्छी है, वाकई अच्छी है। और लेकिन कर्जा ना दीजिएगा, बाकी सारा कुछ अच्छा है। कर्जा। और प्रशांत सर ने अच्छी वीडियो वैसे बनाई है, और इन्होंने अपना भी बताया कि इंडिया नहीं एक्सेप्ट करेगा और खुद निकल भी नहीं सकता। और
रोक भी नहीं सकता क्योंकि रशिया जो है वो उसको लीड कर रहा होगा। नहीं अगर इसमें तो अली भाई लेकिन सऊदी अरब आ जाए ना, दुबई आ बाकी जाए सारे तो छोड़ जाए ना तो फिर ये लोग आ कहेंगे कि जाए तो एक्सपेंड ही फिर नहीं करना हमने। वैसे रशिया के सपोर्ट में वो अमेरिका के हाँ मुखालिफ हाँ है ना, तो जो हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, मुझे पाकिस्तान की लगता है कहीं ना कहीं हुकूमत। आपने बात की है फायदे की, तो मुझे लगता है उसको इसको ना वो सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपने अभी बोला है कि वो पैसे दे के, कि जैसे हम निचले तबके बंदे को पैसे दे के उसे काम करवाते हैं ना, तो ऐसे तो बहुत पता सारे होता है फंसा हुआ है, अब इसने कुछ करना नहीं है। ठीक है, माली हालात भी इसके खराब हैं, मतलब हम देंगे तो कुछ ये करेगा, तो वो वाला हिसाब है। तो पाकिस्तान हो को अभी सकता है। आसरा चाहिए। और ये है कि इन्होंने कार्टून क्रिएट किया है, तो कहीं ना कहीं खबर होती है तो उस चीज़ को वो लाइट आउट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये क्रिटिसिज्म के मामले में वेलकम तो कर रहे हैं ग्रुप में, लेकिन क्रिटिसाइज कर रहे हैं ज़्यादातर वो जो जो है। पुतला बना हुआ है वो भी ऐसे इस तरीके वो का ही। उन्होंने एक सवालिया निशान डाला है, अभी भी वो सवालिया निशान मीन्स कि उन्होंने क्लियर नहीं किया उसके ऊपर कि हाँ ये हाँ एक्सेप्ट वो करेंगे अभी या अभी नहीं। क्लियर तो नहीं है ना। मतलब वो क्लियर नहीं उन्होंने, मतलब एक किस्म का सिग्नल दिया। लेकिन सेकंड थिंग आप बात कर रहे थे एटमी पावर पे, तो मेरे ख्याल में हमने को तकरीबन मेरे ख्याल में 6 या 7 माह पहले मैंने एक खबर देखी थी, जिसमें जो एटमी असासे आपके होते हैं और वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है और प्रॉपर निज़ाम, वो IMF के बंदे थे मेरे ख्याल में, और उनको दिखाया जा रहा था। और लो जी आखिरी, वो पंजाबी में किसी ने लिखा हुआ था आखिरी सट रह गई, मीन्स के वो गर्म था लो और आखिरी चोट पहुंचानी थी, और उन्होंने कहा पाकिस्तानियों लो आज आपके सासे ये वाले भी बिक गए। तो वो बात कहीं ना कहीं मौजूद है, और अभी भी वीडियो क्लिप वो मौजूद होगा जहां उन्होंने विजिट करवाया उनको, तस्वीरें भी आई, और इस चीज़ पे बड़ा बवाल मचा। और आप कह रहे हैं कि एटमी पावर की वजह से उसको इंक्लूड करेंगे, और नहीं मुझे नहीं। इंक्लूड नहीं करेंगे। ये इन्होंने ये नहीं कहा कि एटमी पावर की वजह से इंक्लूड करेंगे, इन्होंने कहा कि एटमी पावर है तो वो इसको दबाने की कोशिश करेंगे, खत्म खत्म करने की करवाना कोशिश चाहते करेंगे, हैं। ना ही आए तो इसलिए करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, वो तो बिक चुकी है, वो तो आपकी है ही नहीं। तो ये भी हो चीज सकता सोचने है। वाली है ना, जब आपको मतलब आपने कहीं कोई ऐसी चीज आपके पास है, जैसे लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, डरते भी हैं, वट जो भी कह ले दोनों में से, तो वो चीज आपके पास आपकी नहीं है, आपकी इजाजत से चल नहीं सकती। ठीक है, यूज नहीं कर सकते आप अपनी इजाजत, किसी तीसरे बंदे की इजाजत लेनी पड़ेगी आपको। तो फिर अथॉरिटी आपके हाथ पे नहीं है, अथॉरिटी किसी और के हाथ नहीं में है। बिकी तो नहीं है। बिकी नहीं है, ये और मेरा यार तो ये मानना नहीं वीडियोस है। जो बाकी तस्वीरें वीडियो आई थी, बेशक हैं, फेक वो बहुत देखो सारी होती है, मुखालफत में लेकिन इस बिकी प्लान नहीं पे है। वो सिर्फ ये दिखाना होता है IMF को, देखें हमारी सिक्योरिटी टाइट है, टाइट है, इधर कोई पत्ता इधर भी। कुछ भी कोई दहशतगर्द आके चला दे, वो उनका ये है ना मानना कि कोई दहशतगर्द जो है वो हमला करके जो है वो अपने काबू में लेके चला दे, तो फिर उन्होंने वो दिखाना जरूरी होता है ऊपर की ताकतों को कि ये देख लें हमारी सिक्योरिटी यहाँ पे काफी मजबूत है, कोई दहशतगर्द यहाँ पे घुस भी नहीं सकता, नहीं सर। उसके लिए भी दिखाना पड़ता है। हमारा यहाँ पे तो एयर बेस में बंदे घुस के थे। खैर, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ऐसा पाकिस्तानी शर्मिंदगी भी होती है कुछ चीज़ों पे, लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं कि यार किसी अच्छी पोजीशन पे हो और लोग रिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट होगी तो वो पूरे मुल्क की होगी, उसके बाद अवाम की होगी, और हम भी फख्र से कह सकेंगे हम पाकिस्तानी हैं, और हम आने वाले वक्त में अच्छाई में किसी ऐसे काम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और थोड़ा बहुत तो आगे हैं, टेक्नोलॉजी में कर लें, किसी चीज़ में भी कर लें। लेकिन अभी फिल वक्त हमने कैटेगरीज और संभाली हुई हैं, जिनमें चोरी चकारी, बेईमानी, 2 नंबरी, ये रिश्वतखोरी, ये सारे जो है ना, ये जितने भी नेगेटिव हैं, ये अब सारे हमने संभाले हुए, उनमें PhD की हुई है हर बंदे ने। तो फिल वक्त हम उस कैटेगरी में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कहीं ना कहीं आने वाली नस्ल को ये चीज़ ना मिले। और ये जो आए दिन हर दूसरा तीसरा मुल्क, मैं सबको गिनूंगा, क्रिटिसाइज करते हैं, लेट डाउन करते हैं, डिग्रेड करते हैं हर दूसरी तीसरी बात पे, तो ये ना हो। कहीं ना कहीं जहाँ भी नाम लिया जाए, जैसे अभी इंडिया का लिया जाता है, लोग फख्र से कहते हैं यार प्राउड टू बी इंडियन, तो मीन्स के हम भी कह सकें यार हम भी यहाँ के रिहायशी हैं, हमें हमने भी ज़िंदगी गुजारी है, आबा अजदाद ने गुजारी है, और आने वाला वक्त ठीक है, पिछले फैसले जो भी हुए हैं, लेकिन अभी फिल वक्त सुधार पैदा होना चाहिए। और लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि वे एक नामालूम इश्तिहारी जो है वो पाकिस्तान में उतर चुका है, और उसको लेकर बड़ा बवाल है, और गुस्सा तो है, नो डाउट मुझ में भी है एग्रेशन, मुझे भी गुस्सा आता है इस चीज़ के ऊपर, और निज़ाम हमारा बिल्कुल नंगा हो चुका है उसकी वजह से। तो देखें हालात क्या बनते हैं, और पाकिस्तान कहाँ शामिल होता है और कहाँ से टूटे पड़ते हैं, ये भी देखने लायक होगा। बहरहाल इन्होंने वीडियो क्रिएट की है, इन्होंने अपने तरीके से बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया, मज़ा आया देखे, हमेशा की तरह एंजॉय किया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।